प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। आज प्रभु का दिन है और आइए आज के दिन को हम प्रभु में आनंदित होकर मनाएं। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज एक बार फिर से परमेश्वर की महान आशीषों को हम प्राप्त करने जा रहे हैं। देखिए, भजन संहिता 119 और उसके 30 में राजा दाऊद या भजनकार क्या कहता है? तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, राजा दाऊद कहता है तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि आज की सुबह यदि कोई अंधेरा आपके जीवन में है, यदि कोई भय आपके जीवन में है, यदि कोई अंधकार से भरी परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं, तो विश्वास करें उसके वचन के खुलने से आज आप निश्चय प्रकाश को देखेंगे। निश्चय आपको एक उजाला दिखाई देगा। मेरे प्रियो, संस्कृत में एक प्रसिद्ध कहावत है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी आप जैसा देखते हैं सृष्टि आपको वैसी ही दिखाई पड़ने लगती है। मनोविज्ञान के अनुसार दरअसल हम चीज़ों को वैसा नहीं देखते जैसी वो हैं, लेकिन हम उन्हें वैसा देखते हैं जैसे हम हैं। इसी बात को यदि मैं अंग्रेजी के अंदर कहूं तो बड़ी खूबसूरती से कहा गया है, वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी देम एज वी आर। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने भी इसी बात को कहा है, यदि हमारी आंख में अंधकार है तो सब कुछ अंधकार में दिखेगा। इसीलिए आइए आज की सुबह प्रार्थना करें, प्यारे परमेश्वर मेरी आंखों को आज अपनी ज्योति से भर दें, ताकि मेरे जीवन का जो मार्ग मुझको अंधकार में दिखता है, इसी समय इस वचन को सुनते सुनते मुझे प्रकाशमान दिखने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए वचन को सुनने के लिए अपने मनों को तैयार करें। आज हमारे विचार का मुख्य विषय है, चमत्कार हमारे अंदर है। यस, मिरेकल्स आर इनसाइड अस। आप कहेंगे, कहां अजीत भाई, कहां का चमत्कार? सब कुछ तो खत्म होता हुआ दिखता है। जितनी बातों के लिए प्रार्थना करता हूं उनमें से बड़ी मुश्किल से एक दो भी पूरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरे प्रियो, शायद आप कहते होंगे चमत्कार तो बहुत दूर की बात है, 2-3 बातें ही ठीक से हो जाएं। मेरे प्रियो, इसी संदर्भ में मुझे विश्वास का पिता अब्राहम याद आ गया। आइए इस समय उसके चरित्र को देखें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी कि उसकी संतान होगी। उसका वंश दासी से नहीं अपितु पत्नी से ही चलेगा। लेकिन वचन बताता है कि अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा से बढ़कर, जी हां, नोट कीजिए, अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा से बढ़कर अपने बुढ़ाते हुए कमजोर शरीर को देखा, जो लगभग 100 वर्ष का होने जा रहा था। जी हां, उसने अपनी पत्नी के जर्जर होते हुए शरीर को देखा, जिसमें गर्भ धारण करने की सामर्थ्य अब नहीं रह गई थी। मेरे प्रियो, इस बात को ठीक से समझने के लिए हमें उत्पत्ति 17 और उसके 15 से 18 को जरूर पढ़ना चाहिए। आइए सुने यहां पर क्या लिखा है। उत्पत्ति 17 उसका 15 से 18 तक। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरी जो पत्नी सारै है उसको तू अब सारै ना कहना, उसका नाम सारा होगा, और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और अपने मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगा? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी सृष्टि में बना रहे, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। हाँ मेरे प्रियो, सुना आपने कितनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसे दी। आहा हा, तेरा वंश होगा, तेरी पत्नी जाति जाति की मूल माता बनेगी, उसके वंश से राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं, इजंट इट? अब्राहम मन ही मन कहता होगा, लेकिन इन बातों को सुनने के बाद, ठीक है परमेश्वर, तुझे कहना है तो कहता रह। ये तो मैंने कई बार सुन लिया। ये सब बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, मन को बहलाने के लिए खुदा ये ख्याल अच्छा है, लेकिन मैं तो अब भी यही कहता हूं कि इस्माइल ही तेरी दृष्टि में बना रहे, यही काफी है। मेरे मित्रों, सारी बातों को अब्राहम ने एक ही वाक्य के द्वारा लगभग खारिज कर दिया। मेरे प्रियो, आपने एक बात और देखी, ये बात बड़ी अद्भुत है। विश्वासी अब्राहम मोह के बल गिरकर दंडवत भी करता है और अविश्वास से हंसता भी है। यह क्या बात हुई? मेरे प्रियो, आज मत कहिए किसी तरह जीवन कट जाए यही बहुत है,
रोटी भर मिल जाए यही बहुत है, गिरते पड़ते कोई रिश्ता ही मिल जाए तो बात ठिकाने लगे। मत कहिए मेरे प्रियो, आज कहिए प्यारे परमेश्वर, तूने जो भी दिया है वह बहुत है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इन बातों को तो मैंने देख लिया है। जी हाँ मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को कह सकते हैं, सारी आशीषों को तो मैंने देख लिया है, लेकिन आपके वचन पर मैं विश्वास करता हूं और आपके वचन के अनुसार मैं अभी भी अपने जीवन में उन बातों की, उन चमत्कारों की प्रतीक्षा करता हूं जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी और ना मेरे मन पर चढ़ी है। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा कहेंगे, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर और भी बड़ी और महान आशीषों को आपके जीवन के अंदर प्रकट करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस समय ध्यान से सुने। परमेश्वर के महान सेवक विलियम कैरी ने कहा था, महान परमेश्वर से महान बातों की आशा करें और महान परमेश्वर के लिए महान कार्यों को करने का प्रयास करें। अंग्रेजी में इसको इस प्रकार से कहेंगे, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फॉर ग्रेट गॉड एंड अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर ग्रेट गॉड। ध्यान रखिए मेरे प्रियो, आज के प्रचार को एक तथाकथित कैरिस्मेटिक फील गुड फैक्टर वाला प्रचार मत समझ लीजिए। यह संपन्नता का प्रचार नहीं है। आइए अब आज के विषय में चलें। चमत्कार आपके अंदर है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? ऐसा मैं क्यों कहता हूं कि चमत्कार आपके अंदर है? इसका बड़ा ही स्पष्ट उत्तर है, क्योंकि आप सामान्य रचना नहीं, आप परमेश्वर के मंदिर हैं। आप परमेश्वर के मंदिर हैं। पहला कुरिन्थियों 3 और उसके 16 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हाँ मेरे प्रियो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? सांसारिक मंदिर तो ईंट पत्थर के होते हैं, जिसको बनाने वाले मनुष्य के हाथ होते हैं, लेकिन हमारे शरीर के बारे में दाऊद ने लिखा, मैं भयानक और अद्भुत रीति से सिरजा गया हूं। हम उसके मंदिर हैं मेरे प्रियो। आइए इस समय आगे चलेंगे। मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, चमत्कार जब मैंने कहा कि वो हमारे अंदर है, तो सबसे पहले आज हम आरंभ करें आंखों से। पहली बात, चमत्कार आपकी आंखों में है। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम अब्राहम के ही प्रसंग पर चर्चा करेंगे। अभी अभी सुना था हमने कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को प्रतिज्ञा दी तो उसने दंडवत तो किया, लेकिन हंसने भी लगा। परमेश्वर ने बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, लेकिन उसने बस इतना कहा, इश्माइल ही बना रहे, यही बहुत है। मेरे प्रियो, पढ़ने में सुनने में ये बात साधारण सी लगती है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर बात है। एक प्रकार से ऐसा कहना परमेश्वर को यह बताना है कि तेरी प्रतिज्ञाओं पर अब मेरा विश्वास वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि अब्राहम की यह बात परमेश्वर को जरूर बुरी लगी होगी। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने अब्राहम का दंडवत करके मन ही मन हंसना भी देखा होगा। आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद को देखें। उत्पत्ति 15 और उसके 5 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और उसने यानी परमेश्वर ने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। हाँ मेरे प्रियो, यह पद हमेशा मेरे सामने एक सवाल खड़ा करता है। ऐसा पढ़ा गया, तब उसने उसको बाहर ले जा करके कहा। इसका अर्थ है अवश्य वो कहीं अंदर था। ध्यान के साथ सुनिएगा, ये एक सवाल मेरे मन के अंदर पैदा करता है। क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर को क्या जरूरत थी कि वह अब्राहम को रात के समय तंबू से निकाले? अच्छा भला सो रहा होगा। परमेश्वर को क्या जरूरत थी कि वो उसे मैदान में ले जाए और तारागणों को गिनने को कहे और बताए कि तेरा वंश ऐसा ही होगा? क्या परमेश्वर यूं ही सारा और अब्राहम को संतान नहीं दे सकता था? ही इज ऑलमाइटी गॉड। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो जैसा चाहे वैसा वो कर सकता है। वो मात्र अपने वचन के द्वारा भी इस कार्य को कर सकता था, लेकिन एक सवाल यहां पर उठता है, क्या जरूरत थी इतनी कसरत करने की कि वो उसको तंबू से बाहर निकाले, मैदान में ले जाए और कहे कि आसमान के तारागणों को देख करके गिन? मेरे प्रियो, एक आत्मिक रहस्य की बात मैं यहां पर करना चाहता हूं। परमेश्वर चाहता था वह अपने तंबू से बाहर निकले और अपनी आंखों से तारों को देखे, ताकि उसका विश्वास और अधिक दृढ़ हो। मेरे अति प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम की आंखों को होने वाले चमत्कार के लिए इस्तेमाल किया। तंबू वो जगह है जहां हम रहते हैं। परमेश्वर चाहता है हम अपने अपने तंबुओं से बाहर निकलें। हम अपने पुराने विचारों से, उन्हीं बातों से जिनमें हम सालों साल रहते आए हैं, बाहर निकलें। बुराइयों के तंबू से, नेगेटिव बातों के तंबू से हम बाहर निकलें और विश्वास की आंखों से देखें कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन के लिए कितनी बहुमूल्य हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, राजा दाऊद ने दुआ की। राजा दाऊद की दुआ को सुनिए। और उसने दुआ करते हुए कहा, हे परमेश्वर, मेरी आंखों को खोल दे। हे परमेश्वर, मेरी आंखों को खोल दे। दाऊद नेत्रहीन नहीं था, लेकिन वह जानता था कि मैं अभी भी
मैं अभी भी परमेश्वर की करुणा को उस प्रकार नहीं देख पा रहा हूं जैसी वो हैं। और जब उसने दुआ की और जब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला तो वही दाऊद जो कहता था मेरे शत्रु बहुत हैं, लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी आंखें पथरा गई हैं, दुष्ट मेरा विनाश चाहते हैं, जब उसी दाऊद ने अपनी आंखों को जब खुला हुआ पाया तो उसी दाऊद के बारे में देखिए भजन संहिता 139 और उसके 17 में उसने क्या कहा। दाऊद कहने लगा, और मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया था। आज यदि अपने जीवन के अंदर हम नकारात्मक हैं, आज यदि नेगेटिव है मेरे प्रियो, तो आज मुझको भी और आपको भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है, मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को जो तूने मेरे जीवन के लिए रखी है मैं उसे देखने पाऊं। मेरे प्रियो, इस समय मुझे एक घटना याद आती है। ये एक ऐसी घटना है जो हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से घटी। पहली बार हम सभाओं के लिए बरेली गए थे। मुझे बताया गया कि श्रीमती पीटर नाम की एक महिला है जिसे एड्स की बीमारी है। वो अपने कमरे में पड़ी रहती थी, इतनी दुर्बल थी कि 2 कदम भी नहीं चल सकती थी। बाल बिखरे रहते थे, कपड़ों का ठिकाना नहीं था, महीनों से शायद उसने स्नान नहीं किया था, खाना उसे फेंक कर दिया जाता था। उसका पति भी उससे मिलने से कतराता था। उन दिनों एड्स के बारे में उतनी जागृति नहीं थी, इससे शायद लोग ऐसा सोचते थे मिलने से कहीं एड्स ना हो जाए। मेरे प्रियो, वहाँ के सेवक ने मुझे कहा, भैया क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? मैंने कहा मैं अवश्य जाना चाहूँगा। मेरे प्रियो, हम धड़धड़ाते हुए उसके कमरे में घुस गए जहाँ उसका पति और उसके बच्चे तक डर से नहीं घुसते थे। जाकर हमने उस बहन की दुर्दशा को देखा, मेरी रूह कांप गई। मैं विचलित हो गया कि तभी आत्मा से प्रेरणा मिली कि उस बहन को मैं अभिशाप की अवस्था में नहीं लेकिन आशीषित रूप में देखूं। प्रार्थना शुरू हुई और परमेश्वर की सामर्थ बाढ़ की तरह उतरी। मैंने उसी समय उस बहन को कहा, बहन मैं आपको सुंदर वस्त्रों से सज्जित, साफ सुथरी, स्वस्थ और सुंदर महिला के रूप में देख रहा हूं जिसे परमेश्वर ने पूरी तरह से चंगा कर दिया है। वो बहन रोने लगी। लड़खड़ाते हुए उसने आमीन कहा। यह रात का समय था। दूसरे दिन मेरे प्रियो, सुबह वहां के सेवक सवेरे 5 बजे भागते हुए आए। वे हाँफ रहे थे, उत्तेजना से वे कांप रहे थे। उन्होंने बताया कि रात को श्रीमती पीटर पूरी तरह से चंगी हो गई थी और आज वह चर्च में आकर गवाही देना चाहती है। शाम को जब वह बहन नहा धोकर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर गवाही देने के खड़ी हुई तो मैं आज भी याद करता हूं, चर्च में 3 मिनट तक प्रभु की महिमा में लगातार तालियां बजती रहीं। लोग रोने और आनंद से चिल्लाने लगे। उसी दिन उनका खून लिया गया और जांच के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर भेजा गया। बाद में सूचना आई कि वह पूरी तरह चंगी हो चुकी थी। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, विश्वास और प्रार्थना से अपने बीमार शरीर को स्वस्थ देखिए। विश्वास और प्रार्थना से अपने टूटे हुए घर को हंसता खेलता हुआ देखिए। विश्वास और प्रार्थना के साथ अपनी टूटती हुई सेवा को एक बार फिर से आत्मा से लबलबाता हुआ देखिए। अपने प्रार्थना रहित घर को, जी हां, अपने प्रार्थना रहित घर को परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ देखिए। अपने बच्चों को सफल और आशीषित देखिए। आप जैसा देखेंगे, यदि आपकी आंखों में उजाला होगा तो आपके जीवन में भी उजाला होगा। लेकिन हाय उन पर जिनकी आंखों के सामने हर समय अंधकार रहता है, तो उनके लिए अंधकार कैसा बड़ा होगा। मेरे प्रियो, एक घटना और देखें। इस समय हम अंत की ओर चल रहे हैं। उत्पत्ति 13 और उसके 15 में परमेश्वर ने अब्राहम को कहा। एक बार फिर से अब्राहम की घटना को हम यहां पर देखते हैं। मेरे प्रियो, उत्पत्ति 13 और 15 वहां ऐसा लिखा है, जब लूत अब्राम से अलग हो गया और उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बार फिर से वही सवाल सामने है कि परमेश्वर क्या अब्राहम को भूमि यूं ही नहीं दे सकता था? यह कहने की क्या जरूरत थी कि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, अर्थात जितनी भूमि को तू आंखों से देख सकता है, वो मैं तुझे दूंगा। एक बार फिर से हम यहाँ पर देखते हैं कि चमत्कार करने के लिए परमेश्वर ने एक बार फिर अब्राहम की आंख को इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, लेकिन इस पद में एक और बड़ी गहरी बात है। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देने की प्रतिज्ञा तब की जब वह लूत से अलग हो गया, जब वो उन सारी संगतियों से अलग हो गया जहाँ पर झगड़े और सब प्रकार के कलह की बातें थी। मेरे प्रियो,
ध्यान दीजिए, सिर्फ आंख उठाकर देखने से चमत्कार नहीं होते। हमें उन सभी बातों से भी अलग रहने की आवश्यकता है जो हमें बुरी संगति और ठोकर की ओर लेकर के जाती हैं। बहुत निर्भर करता है कि आप क्या देखते हैं। मैं बड़े विश्वास से, मेरे प्रियो, यदि आप मेरी बात कहें तो मैं अपने विषय में कहना चाहूँगा, मैं बड़े विश्वास से सभी परिवारों में उत्तम स्वास्थ्य, सभी के बच्चों का उज्जवल भविष्य, सबके लिए रोजगार के बेहतर अवसर और आत्मा से भरी हुई कलीसिया को देखता हूँ। सारांश ये है मेरे प्रियो कि आपके पूरे शरीर में चमत्कार है, क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। चमत्कार आपके मुंह में है। जब पौलुस और सिलास के मुंह से स्तुति निकलती है तो जेल की दीवारें हिल जाती हैं। जब इस्राएलियों के मुंह से स्तुति निकलती है तो यरीहो की दीवार गिर जाती है। चमत्कार मेरे प्रियो आपके कान में है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? वचन कहता है क्योंकि विश्वास सुनने से होता है, विश्वास ही से हम में से हर एक का उद्धार हुआ, और उद्धार से बड़ा चमत्कार इस दुनिया में कोई और नहीं है। मैं कहना चाहूंगा चमत्कार आपके पांव में है। व्यवस्था विवरण 11:24 के अनुसार जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे वो तुम्हारे हो जाएंगे। मेरे प्रियो, लेकिन एक शर्त है, हम बिल्कुल अंत में हैं। एक शर्त है, हर किसी के पांव को वो जगह नहीं मिलती। प्रभु उन पांवों को यह अधिकार देता है जिनमें सुसमाचार और मेल की जूती हो। विश्वास के साथ पांव में सुसमाचार की जूती पहनकर जाइए और वहां खड़े हो जाइए जहां पर सूखी हड्डियों की तराई हो। वहां खड़े हो जाइए जहां दुष्ट आत्माएं शोर मचाती हों। वहां खड़े हो जाइए जहां लाखों आत्माएं नरक की अग्नि की ओर जा रही हों, और आंसुओं के साथ चिल्ला कर कहिए, प्यारे परमेश्वर, मैं यहां हूं। और आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आपको जयवंत नहीं लेकिन जयवंत से भी बढ़कर बना दिया है। हालेलुया। उसके नाम का हम धन्यवाद करते हैं। हम में से हर एक को परमेश्वर आज के दिन बहुत आयत के साथ आशीष दे मेरे प्रियो। आइए उसके नाम का हम धन्यवाद करें। और एक बार फिर से मैं उसी गीत को याद करता हूं। वो व्यक्ति जो कि मार्ग में था, जब उसने देखा यीशु मसीह आगे निकल रहा है, वो अंधा व्यक्ति वो चिल्लाने लगा। उसने कहा, यीशु मसीह तू औरों पर दया करता है, मुझ पर भी दया कर, मुझ पर भी दया कर। आइए इस समय कहें, आइए इस समय मेरे प्रियो एक साथ कहें, प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरी आंखों के सामने अंधकार तो है, लेकिन फिर से कहना चाहता हूं, तेरे वचन के खुलने के द्वारा मेरी आंखों में प्रकाश होता रहे। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आइए अपने अपने हाथों को स्वर की उठाएंगे। छोड़ना मुझे प्रिय यीशु, सुन मेरी फरियाद, सुन मेरी फरियाद। औरों पर तू रहम करता, औरों पर तू रहम करता, कर मुझको भी याद, कर मुझको भी याद। यीशु, यीशु, सुन मेरी फरियाद, सुन मेरी फरियाद। औरों पर तू रहम करता, कर मुझको भी याद। आमीन। और फिर से आमीन।